कल उपराष्ट्रपति के लिए देश में चुनाव होगा। कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति, ये आपको कल देर शाम तक पता चल जाएगा, क्योंकि अब उपराष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से 24 घंटे के बाद, बल्कि बहुत पहले वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद गिनती, और कल ही शाम को नतीजे भी आ जाएंगे। अब इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा, नरेंद्र मोदी ने क्या प्लान बनाया है, राहुल गांधी कहां हैं और क्या कर रहे हैं, किसके पास कितने नंबर हैं, ये सारी डिटेल आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम जरा इस वक्त की एक हलचल बता दें जो चल रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गुट, दोनों ही जो गठबंधन है, ये अपने अपने सांसदों को चुनाव में वोट डालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा एक वर्कशॉप रखी थी। कल वो वर्कशॉप हुई, आज भी वो वर्कशॉप हुई। बीजेपी के सारे सांसद और मंत्री आज दोपहर के बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक इस कार्यशाला में रहेंगे। बीजेपी की ये वर्कशॉप संसद भवन परिसर में जीएमसी बालयोगी भवन के अंदर चल रही है, और उस वर्कशॉप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सांसदों को चुनाव में सही तरीके से मतदान करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कई और बातें भी उन्होंने कही। कल पहला दिन था इस वर्कशॉप का। नरेंद्र मोदी कार्यशाला में पहुंचे तो वो जाकर एक आम सांसद की तरह, बीजेपी वर्कर की तरह सबसे पीछे वाली सीट पर ऑडिटोरियम में वहां जाकर के बैठ गए। हालांकि कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे से उठकर आगे आए और सांसदों से कुछ सवाल पूछे। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का दिन जो है वो कल है, 9 सितंबर, जब ये चुनाव होगा। वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। वोटिंग वाले दिन ही वोटों की गिनती भी हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर इसमें वोट करेंगे। दोनों सदन के वोटर्स को कुल मिलाकर एक इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, और फिलहाल इस इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 782 सांसद हैं। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं। फिलहाल लोकसभा में एक सीट खाली है, इसलिए 552 कुल मेंबर वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा में 5 सीटें खाली हैं, तो यह नंबर हो जाएगा 240। अभी लोकसभा में एनडीए की जो स्ट्रेंथ है वो है 293 सांसदों की। राज्यसभा में एनडीए के पास 130 सदस्य हैं, मतलब एनडीए के पास कुल संख्या हो गई 423। एनडीए की अगर बात, एनडीए को बहुमत के लिए चाहिए 392 वोट, मतलब एनडीए के पास बहुमत से 31 वोट ज्यादा हैं। अब बात करते हैं विपक्ष की। तो जो इंडिया ब्लॉक है उसके पास 234 सांसद हैं, राज्यसभा में 79 मेंबर हैं, यानी इंडिया गठबंधन की कुल ताकत 313 वोट की है, बहुमत 392 है। मतलब यह कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो बहुमत से 79 वोट पीछे है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं, ज्यादातर लोगों का मानना है, हालांकि ये सीक्रेट बैलेट से होता है चुनाव, इसमें पार्टियों की व्हिप लागू नहीं होती, इसलिए किसी की अंतरात्मा आवाज दे दे और अपनी पार्टी लाइन से वो अलग जाने को, वोट करने को प्रेरित हो जाए तो अलग बात है, वरना फिलहाल पार्टियों की जो ताकत है उसके लिहाज से इस चुनाव में कोई सस्पेंस नहीं है। इंडिया ब्लॉक काफी पीछे है। एनडीए के पास स्ट्रेंथ से हमने आपको बताया 30-31 सांसद ज्यादा ही हैं, और उनकी कोशिश यह है कि इसके अंदर जो नॉन कमिटल पार्टीज हैं, जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है, उनका समर्थन भी लिया जाए। तो ये फिलहाल की परिस्थिति है, और इसको देखते हुए लगता है कि चुनाव में कोई सस्पेंस नहीं होगा, और सीपी राधाकृष्णन जी, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो उपराष्ट्रपति चुन लिए जाने चाहिए। इसके अलावा और हो क्या रहा है, खेमेबाजी कैसे हो रही है, उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के लीडर सांसद, उन्होंने लेकिन कल होने वाले चुनाव पर कुछ बातें कही हैं, वो आपको दिखाते हैं। देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें, यह है उनका कमेंट जो अखबार में आया है, और उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। और ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है किसमें? स्कैम में, करप्शन में। जो व्यक्ति कन्विक्टेड है स्कैम और करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं, और वो वोटर भी नहीं है, ध्यान रखिए आप। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? तो बीजेपी जो है वो चुनाव से एक दिन पहले भी जो अपोजिशन कैंडिडेट हैं, पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बी सुदर्शन रेड्डी, उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये वोट मांगने के लिए लालू यादव जैसे कन्विक्टेड आदमी के पास, जो कि जेल भी जा चुके हैं, सजा याफ्ता हैं, उनका समर्थन मांग रही हैं।
और ये तस्वीर इसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये भी इस वक्त आप देख लीजिए। कल जब प्रधानमंत्री ऑडिटोरियम में जहां सांसद बैठे थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी वोट कैसे डालना है, वहां सबसे पीछे वाली पंक्ति में जाकर के बैठ गए और उनके सांसदों ने फिर पोस्ट की इस तस्वीर को और लिखा कि ये बीजेपी की ताकत है कि हमारा प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता है, वो एक कार्यकर्ता की तरीके से बर्ताव करते हैं।